नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपना चैनल परिवेश एवं सरोकार हमारे और आपके लेकर। आज हम बात करेंगे उस बात की कि व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं से कि बेहतरीन दिनों के लिए, अगर बेहतरीन दिन हमें प्राप्त करने हैं, उसके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है अर्थात आगे बढ़ने के लिए, जीत के लिए हमें थोड़ा सा पीछे कई बार जाना पड़ता है। कई बार विजय प्राप्त करने के लिए दुश्मन से एक आध जो मोर्चा है, एक आध जो हमारा चौकी है, एक बात है सटीक कि हमें बेहतरीन दिनों के लिए अपने बुरे दिनों से लड़कर ही हम अपने बेहतरीन दिन, अच्छे दिन प्राप्त कर सकते हैं। उनसे लड़े बिना हम आगे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि एक साफ और स्पष्ट है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊंची छलांग लगानी है। हमें लंबी छलांग लगाने वाला खिलाड़ी वह पहले पीछे जाता है, काफी पीछे जाता है, उसके बाद ही वह लंबी छलांग लगा सकता है, उसके बाद ही वह ऊंची छलांग लगा सकता है। फास्ट बॉलर हमेशा लंबा रनअप लेता है, लंबे रनअप पे जाएगा वो, तब वो फास्ट बॉल फेंकेगा। स्पिन बॉलर मई पे खड़ा हुआ फेंक देगा। तो इसलिए हमें अगर ऊंची छलांग के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें उन चीजों को पीछे जाकर चीजें करनी पड़ती है। तो एक बात है ना कि जीव, एक पाश्चात्य विद्वान कोलोकिल की पंक्तियां हैं कि जिंदगी में एक अपना लक्ष्य चुनो, ओ जिंदगी में अपना एक लक्ष्य चुनो और अपना पूरा मानसिक एवं शारीरिक जितना भी बल है, जितना भी हमारे अंदर ताकत है, वह लगा दो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यही बात हमारे विवेकानंद जी ने की है। उन्होंने भी तो साफ यही कहा है कि आप अपना लक्ष्य चुनो और लक्ष्य चुनकर पूरा समय लगाओ उसमें, उसके बाद जागो, खड़े हो, चलने लगो, और जब तक चलते जाओ, जब तक आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। जागो, उठो, चलने लगो, और तब तक अपने चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। तो लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए आपको रुकना ही नहीं है। यही पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है, यही हमारे विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है। और प्रसाद जी, हमारे जयशंकर प्रसाद, छायावाद के पुरोधा, इतने बड़े, वो साफ कहते हैं कि इस विश्व में सब सब कुछ है। अरे क्या सुनते नहीं, अरे क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, अरे क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अरे क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यही तो है, यही तो बाबा तुलसीदास, हमारे बाबा तुलसीदास यही तो कह गए हैं, कर्महीन कुछ पावत नाही। कर्महीन भाग्यहीन नहीं है। जो कर्म नहीं करता उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती, वह कुछ आगे कुछ मिल नहीं सकता। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आपको आगे लक्ष्य की प्राप्त करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको कर्म करना ही होगा। और इस पे मुझे वो बात एक याद आती है, एक बड़ी सयाने की टिप्पणी है कि दो अक्षर का लक, दो अक्षर का लक और ढाई अक्षर का भाग्य, साढ़े तीन अक्षर का नसीब, सब बेकार है चार अक्षर की मेहनत के सामने। एक बार बात करते, दो अक्षर का लक, ढाई अक्षर का भाग्य, साढ़े तीन अक्षर का नसीब, सब बेकार है मेहनत के सामने, चार अक्षर की मेहनत के सामने। मेहनत से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मेहनत ही आदमी को आगे बढ़ाती है। मेहनत के बिना आगे आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मुझे यही वो बात याद आ रही है,
छोटी छोटी जगहों से, भीड़ से आपको सड़क पे चलते हुए बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिल जाती है। क्लाउड प्लेस में मैं रीगल के पास जा रहा था, ये मेरा ख्याल है 35 वर्ष पहले की बात है, मुझे याद है। बड़ी भीड़ थी, वहां से जा रहे थे, तो दो ग्रामीण वहां से निकल रहे थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो मुझे जो सुनाई दी वो बात, चलते हुए चलते चलते बात सुनी कि अरे भाई कर ले कुछ काम को, कर लो कुछ काम को, जो रोटी मिला शाम को। ये खड़ी बोली भाषा का टच है इसमें। अरे भाई कर लो कुछ काम को, जो रोटी मिला शाम को। तो देखो कितना बड़ा संदेश दे गए हैं दो, वो कितने बड़े दो ग्रामीण भाई कितना बड़ा संदेश दे गए हैं कि बिना काम करे आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिना काम करे तो शाम का खाना ही नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है, हरकत करोगे उसी में बरकत मिलेगी। हाथ पे हाथ रखे के बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, जीवन में चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक पाश्चात्य विद्वान वाटर टेम्पल की पंक्तियां याद आ रही हैं कि मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, मनुष्य रोते हुए पैदा होता है और शिकायत करते हुए जीता है, और अंततः निराश होकर मर जाता है। मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है, और अंततः निराश होकर मर जाता है। तो वो वाला जीवन नहीं करना है हमें। हमें वो वाला जीवन करना है कि हमें कुछ करके दिखाना है। हमें समय के लिए नहीं बैठना है, हमें समय के लिए नहीं बैठना है। हमें ये नहीं कहना हाय हाय मेरा तो ग्रह खराब है, हाय मेरा समय खराब हो गया, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। या बड़ा एक मेरे तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति चुने गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अपना एक दूत उनके पास भेजा कि शपथ ग्रहण के लिए समय निकलवा लें क्या। तो कलाम साहब ने की जो बात कही कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है, उस मिसाइल मैन ने ये कहा कि जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की प्रदक्षिणा कर रही है, तब तक प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल शुभ है, हर समय शुभ है, हर चीज अच्छी है। और जिस दिन यह प्रदक्षिणा का क्रम जिस यह टूट जाएगा, हर चीज अशुभ हो जाएगी, हर चीज गलत हो जाएगी। तो समय निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, हर समय शुभ है, हर क्षण शुभ है। जो भी कुछ हमें शुरू करना है आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, यही समय सबसे शुभ है। बिल्कुल बैठने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपसे बड़ा कौन है, कोई है ही नहीं बड़ा आपसे। वो है ना कि धनुष का बाण कभी पथ पे ठहरता नहीं है, धनुष का बाण कभी पथ में नहीं ठहरता है। वह देख देख लक्ष्य को सीधे भेदता है, बीच में नहीं रुकता है, वह बीच में विराम नहीं लेता। एक बार अगर वो आगे चल दिया ना, तो वो बीच में रुकता कोई है धनुष का बाण, वह तो लक्ष्य को भेद कर ही रुकता है। देखो ना, अच्छा जिसमें एक और बात करें, जब हम धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो पीछे पीछे जाता है ना, पीछे जाता है, आगे आगे अगर हम वहीं से छोड़ देंगे तो वो तीर वहीं गिर जाएगा। तो पीछे करना पड़ता, पीछे आपको रुकना ही, एक बार जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद वो तीर जाके अपने लक्ष्य को भेद देगा। जब लक्ष्य को भेदेगा ना वे, वहीं वो सफलता प्राप्त होती है। तो लक्ष्य के को भेदने के लिए वो किसी समय की आवश्यकता नहीं करता है कि मेरा ये जो ये ग्रह जब इस स्थिति में आ जाएगा तब मैं उसको लक्ष्य को भेदूंगा। उसे तो जब स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया, तो वह लक्ष्य को भेद कर ही रुकेगा, तभी वह आगे
उसको समाप्ति होगी, तभी वह सफलता प्राप्त करेगा। तो हमें भी नहीं रुकना है, हमें भी किसी भी तरीके से इसको हमें ये नहीं करना है कि भाई उसके पश्चात ये काम करना है। हमने तय कर लिया, उसके बाद बस आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। फिर वही एक बात याद आती है कि मनुष्य का साहस और परिश्रम वह सबसे बड़ा है। मनुष्य का साहस एवं परिश्रम से बड़ा कोई नहीं है। हमें वही सब चीज है, हमें हारना नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमें तो दम ठोक ठेलता है जब डर, पर्वत के जाते पांव खड़। दिनकर जी की ये पंक्तियों को याद करना है कि दम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भविष्य आपका है, समय आपका है, आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई कुछ नहीं है। हर चीज आपके पक्ष में है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप ही सबसे बड़े हैं। आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप सबसे बड़े हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर मिलते हैं हम दोबारा से एक पारिवारिक और सामाजिक विराम के बाद, सामाजिक या ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे और आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।